यार 8.2 किलोग्राम्स, एक इंसान का वजन 8 किलो घट चुका है क्योंकि उसने खाना छोड़ दिया है। वो कोई आम इंसान नहीं है, उस इंसान का नाम सोनम वांगचुक है। हाँ, वही फुनसुक वांगडू जिसे थिएटर्स में देखकर 3 इडियट्स में तुमने सीटियां बजाई थी। आज जंतर मंतर से जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं वो किसी भी सिविलाइज्ड नेशन का सर शर्म से झुकाने के लिए काफी हैं। लद्दाख का ये लेजेंडरी एडुकेटर, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, एक टेंट के नीचे बैठकर अपनी जान दे रहा है और हमारा सिस्टम इन ड्रॉप साइलेंस, जीरो रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर। ये सिस्टम इसलिए चुप नहीं है क्योंकि ये बिजी है, बल्कि इसलिए चुप हैं क्योंकि इन्होंने तुम्हारे खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वेपन डेवलप करा है, जिस वेपन का नाम है वेपनाइज्ड एपैथी। वीडियो के एंड तक मैं इस डार्क ट्रैप का एक नंगा सच खोलूंगा। सोचो, अगर आज ये इस ग्लोबली रिस्पेक्टेड विजनरी सोनम वांगचुक को एक सड़क पर हड़ताल करते हुए मरने के लिए मजबूर कर सकता है, तो कल को जब तुम अपने राइट्स के लिए बोलोगे, तुम्हारी औकात क्या रह जाएगी? अगर आज तुमने इस सिस्टम को नहीं समझा तो कल तुम भी इस सिस्टम के गुलाम बन चुके होगे। भाई, हंगर स्ट्राइक सुनने में सिर्फ एक प्रोटेस्ट लगता है, पर मेडिकल टर्म्स में इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक का मतलब स्लो डेथ। जब एक 50 साल का इंसान 8.2 किलो लूज करता है तो उसकी बॉडी फैट नहीं बल्कि ऑर्गन्स और ब्रेन टिश्यूज को खत्म करना शुरू कर देती है। ये आदमी अपने लिए कोई एसी कमरा नहीं मांग रहा, ये इंसान तुम्हारे भारत के युवा के फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। यार, आप कोकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं नहीं करते, ये आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, पर एक ऐसे विजनरी की ये हालत करना, वो भी हमारे देश में, जिस देश के लिए उसने क्या क्या किया है। हमने उनके आई स्तूपा इनोवेशन पर लाइक्स तो ठोक दिए, उनके पर बनी मूवी को 1000 करोड़ की कलेक्शन तो करा दी, पर जब यही रियल हीरो आज हमारे सामने सड़क पर बैठा भूख से लड़ रहा है, वो भी हमारे इस भारत के इस युवा के फ्यूचर के लिए, हम घर पर बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हैं। इस सिस्टम को पता है कि हमारी एम्पैथी अब सिर्फ 15 सेकंड की रील जितनी हो चुकी है, और सोनम सिर्फ भूख से नहीं, हमारे इस इग्नोरेंस से भी लड़ रहे हैं। अब इस जियोपॉलिटिकल और पीआर मैट्रिक्स को भी समझो। एक तरफ कोई क्रिंज इन्फ्लुएंसर एक लिम्प सिंक वीडियो बनाता है तो उसे नेशनल क्रिएटर अवार्ड तक मिल जाता है। वो जंतर मंतर पर मिट्टी में लेटकर मर रहा है और कोई आम मंत्री भी उनसे मिलने नहीं गया। और सच कहूं, लोग कह रहे हैं कि द डेथ ऑफ सिविल एक्टिविज्म है। इस सिस्टम ने हमारे जेनजी को, हमारे भारतवर्ष के युवा को एक क्लियर मैसेज दिया है, तुम रो, तुम चिल्लाओ, तुम अनशन करो, तुम भूखे बैठे मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि जब तक कोई मुद्दा एक्स पे इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट नहीं करता, हमारी कुर्सी सेफ है। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट एक राइट होता है, पर इस हालात को देखकर लगता है कि ये प्रोटेस्ट एक जोक बन चुका है। अगर सोनम वांगचुक की ये औकात है हमारे देश में, तो किसी आम कॉलेज स्टूडेंट की क्या ही औकात बचेगी। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक साइलेंट ट्रैप, द वेपनाइज्ड एपैथी की बात की थी। ध्यान से समझो, जब वो तुम्हारे पीसफुल प्रोटेस्ट को क्रश करते हैं, तब तुम्हें पब्लिक की सिंपैथी मिलती है, और वो तुम्हें सिंपैथी देना ही नहीं चाहते, वो तुम्हें मशहूर बनाना ही नहीं चाहते, इसलिए वो तुम्हें इग्नोर करते हैं। वो वेट करते हैं तुम थक जाओ, रूठ जाओ, टूट जाओ और लोग तुम्हें भुला दें। और ये साइकोलॉजिकली तुम्हें वीक महसूस कराने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस पूरे मैट्रिक्स से निकलने का, जेनजी ब्रूटल टेकअवेज को समझने का, ये 3 इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं। ये अपने दिमाग में अभी प्रिंट कर लो। पॉइंट 1, अटेंशन इज दी ओनली करेंसी। सिस्टम सिर्फ बैड पीआर से डरता है। तुम्हारे हंगर स्ट्राइक से उसे कोई फिजिकल पेन तो होता ही नहीं है। अगर किसी इशू को सोल्व करवाना है तो उसे एक मैसिव, अनडिनाएबल डिजिटल मूवमेंट बनाना होगा। पॉइंट 2, फाइनेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल पावर और हंगर स्ट्राइक। यार, आज के सिस्टम में हंगर स्ट्राइक से ज्यादा अच्छा प्रूवन हैक है तुम्हारा इंटेलेक्चुअल होना, तुम्हारे पास पार होना। ये कड़वा सच जरूर है, पर आज के समय पर चलता यही है। सिस्टम के अंदर जाकर ये रेवोल्यूशन, ये चेंज लाना बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें सड़क पर बैठकर भीख ना मांगनी पड़े। हम काम करें, हम काबिल बने, हम उस पोस्ट पर जाएं जहां पर पॉलिसीज डेवलप करी जाती हैं। पॉइंट 3 बहुत जरूरी होगा आज की जेनजी को समझना, कैंसिल द फेक आइडल्स। यार, हमारी जनरेशन उन स्टार्स को, इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है जो 1% काम नहीं आते। जिस दिन तुम एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स और फेक पॉलिटिशियंस को आइडलाइज करना बंद करोगे और काम करोगे सोनम वांगचुक जैसे इंसान को सपोर्ट करने का, इन्हें अपना रियल हीरो बनाने का,
तब जाकर ये चेंज इनिशिएट होगा। सो वोट विद योर अटेंशन। और आज के इस समय में वजन 8.2 किलो सिर्फ सोनम वांगचुक का कम नहीं हुआ, ये कम हुआ है हमारे भारतवर्ष की डेमोक्रेसी का, हमारे भारतवर्ष के इस सिस्टम को, हमारे इंसानियत का। जंतर मंतर पर आज सिर्फ एक इंसान भूखा नहीं बैठा, वहाँ भूखी बैठी है हमारी तकदीर, हमारे भारतवर्ष का फ्यूचर। मैं चाहता हूँ आज तुम इस कमेंट सेक्शन में आओ और अपने ओपिनियंस क्लियरली बताओ। क्या तुम बिलीव करते हो कि ये सिस्टम तुम्हें इग्नोर कर रहा है ताकि तुम टूट जाओ, भूल जाओ और कभी आगे सिविल एक्टिविज्म में प्रोटेस्ट करने की बात ही ना करो? अपने अनफिल्टर्ड ओपिनियंस नीचे लिखिए। द एल्गोरिथम नीड्स टू पुश दिस ट्रुथ। और हाँ जी, अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल, कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी बहन भाइयों में, दोस्तों में, कजिन्स में, सिबलिंग्स में, लव्ड वंस में, कि वो भी इस विजडम को अपनाएं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अपने इंटेलेक्ट को डेवलप करें। बाकी ऐसी ही और जेनजी इंटेलेक्चुअल वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल जशनदीप लूथरा को, और हमारे इंस्टाग्राम को अभी जाकर फॉलो करें जशनदीप लूथरा को। मिलते हैं ऐसे ही और इंटेलेक्चुअल जेनजी स्पेसिफिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।